तो मेरे भाई और बहनों, हम सुनते आ रहे हैं, जब एक मन निर्मल रहता है वो किस तरीके से प्रभु में आगे बढ़ता है। जब एक के जीवन में कठोरता रहता है मगर उसको भी प्रभु में बढ़ना है, मगर बहुत मुश्किल होती है वैसे व्यक्ति जिसमें कठोरता है वो व्यक्ति को आगे बढ़ने की। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ऐसा सोचो, चकली, चकली खाने वाला चकली नहीं, उड़ने वाला चकली, स्पैरो। ठीक है, यहाँ पर गुजरात में खाने वाले भी चकली है, उड़ने वाले भी चकली है। ठीक है, स्पैरो, स्पैरो बहुत लाइट रहता है अगर उसका वेट अगर आप देखोगे, और वो स्पैरो के विंग्स में उसका जो जो विंग्स रहता है, जो फ्लैप करता है, ठीक है, ऊपर नीचे करता है, जिसके वजह से वो उड़ता है। ऐसा सोचो कि आप एक पत्थर एक विंग में, छोटा सा पत्थर एक विंग में, और दूसरा पत्थर उसके दूसरे विंग में छोटा सा बांध के रखो, क्या होगा? वो चकली जो है, वो चिड़िया जो है, वो फ्लैप करेगा मगर वो उड़ नहीं पाएगा। क्यों? प्रभु ने तो उसको डिजाइन बनाया, इस तरह से बनाया है कि वो उड़े, सिर्फ चले नहीं जैसे हम लोग चलते हैं। प्रभु ने तो उसको इस तरह से बनाया, हे चिड़िया, तू चिड़िया है, यू आर ए बर्ड एंड आई हैव गिवन यू फेदर सो दैट व्हेन यू कैन फ्लैप इट यू कैन राइज हायर। मगर चिड़िया के पंखों में छोटा सा पत्थर बांध के रखा है, और हम देखते हैं प्रभु ने इस तरह से नहीं बनाया कि वो पत्थर से उड़ सके। सो इसके लिए चिड़िया ट्राई भी करेगी मगर उड़ नहीं पाएगी क्योंकि पत्थर बांध के रखा है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, हर एक व्यक्ति, कोई डाउट नहीं है, हर एक व्यक्ति, स्पेशली जो लॉग इन हुए हैं, कोई डाउट नहीं है, 1% का भी डाउट नहीं है कि प्रभु नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। बिल्कुल नहीं, प्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस तरह से आगे बढ़े हर एक कार्यों में। मगर जब एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है वो हर एक कार्य में वो बढ़ोतरी ऑलरेडी वो पाता है। प्रभु चाहते हैं every person to be filled and be led by the Spirit of God. यिर्मयाह 29:11। देखो, जहां पर भी आपके जीवन में अगर आपको दिखता है आफत आई है, ये शब्द आपके पास रहना चाहिए जहां पर आप खुद को बोल पाओ, नहीं, मेरी प्रभु की मर्जी नहीं है अगर मैं आफत में गिरूं। क्योंकि प्रभु खुद बोलते हैं, यिर्मयाह 29:11। देखिए यिर्मयाह 29:11, जैसे जो प्रभु ने चिड़िया को बनाया है और प्रभु ने उद्देश्य किया है तो वो उड़ना है पर पत्थर के साथ नहीं, वैसे ही प्रभु ने अपने को उस चिड़िया के जैसे बनाया मगर उससे बहुत महत्व बनाया है, आफत में किसी को उतारने के लिए नहीं। प्लीज रीड इट, यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड। हम सब समझेंगे प्रभु का क्या योजना लेके प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति जिए। देखते हैं, चलिए पढ़िए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ठीक है, ये प्रभु की वाणी है, ये जिंदा ईश्वर की वाणी है। क्या है वो वाणी? कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। ठीक है, कल्पनाएं प्रभु बनाते हैं और वो जानते हैं। ठीक है, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। ठीक है, और हानि की नहीं, कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु क्या बोलते हैं? अंत में तुम्हारी आशाएं पूरी होगी। आप देख रहे हो, जब भी आपके जीवन में यिर्मयाह 29:11 आफत है तो आपको जानना है, हे आफत, हे दुश्मन, तो ये आफत लेके तो आ रहा है मगर ये तो इस प्रभु के शब्दों के द्वारा मेरी प्रभु की ये मर्जी है ही नहीं। सो जब है ही नहीं तो मैं स्वीकार तेरे को नहीं कर सकता। अब देख लो, जब आप एक चीज के ऊपर विश्वास नहीं करोगे आप कैसे दुख भी कैसे हो पाओगे? When you believe it, then only you are sad, right? When you believe certain circumstances, then you are sad, then you are depressed, then you are frustrated, then you make wrong choices in your life.
हाँ या ना? मगर आप विश्वास ही नहीं करोगे, मगर प्रभु के शब्द के ऊपर करोगे। प्रभु का शब्द एक गाड़ी जैसा है जो आपको हर बार, अगर बड़ौदा एक्सप्रेस है, बड़ौदा से निकलती है, किधर जाके रुकेगी? सब लोग बोलेंगे मुंबई सेंट्रल। यस, अगर हमको ये मालूम है बड़ौदा एक्सप्रेस बड़ौदा से निकलती है 10:30 10:35 और सुबह 5 या 5:30 बजे दादर और उसके बाद मुंबई सेंट्रल, एक व्यक्ति को ये मालूम है तो हमको ये भी पता होना चाहिए जिस तरीके से मैं रेलगाड़ी में चले जाता हूं, किसी भी चीज की चिंता नहीं होती है, ये संदेह नहीं होता है क्या एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, टाइम पे चलेगा या नहीं चलेगा, मुंबई सेंट्रल के जगह वो गोवा तो नहीं चले जाएगा, मड़गांव तो नहीं चले जाएगा, जयपुर तो नहीं चले जाएगा, या कोई आदिवासी जगह पर तो नहीं लेके चले जाएगा। आप देखते हो 1% का भी आपको संदेह नहीं होता है। चुपचाप एक व्यक्ति जाते हैं, जाके सो जाते हैं और जब वो सुबह उठते हैं वो देखते हैं मुंबई सेंट्रल के अंदर ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ रही है धीरे धीरे और ये भाई ये बहन नीचे उतर जाता है। देखिए मेरे भाइयों, हम हमारे जीवन में कितना विश्वास ये सब के चीजों के ऊपर रखते हैं। प्रभु का शब्द भी वैसे ही है, वो ट्रेन जैसा है। प्रभु बोलते हैं जो शब्द के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है वो कभी खाली नहीं लौटेगा। वैसे ही ट्रेन बड़ौदा एक्सप्रेस में ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, जब तक मुंबई सेंट्रल नहीं पहुंचती है तब तक के लिए ट्रेन चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है और उसके निर्धारित समय पर उधर वो पहुंच जाती है। एग्जैक्टली प्रभु का हर एक शब्द, प्रभु का हर एक शब्द मेरे भाइयों और बहनों ये आपके लिए है, आपके लिए है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्रेज गॉड, एक एग्जाम्पल अभी इसी वक्त मेरे पर्स में, ठीक है, जितने भी रुपए सब निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, 10-10 सब है, ठीक है, ये सब रुपए जो है मेरे पर्स के अंदर है, ये किसका है? आपका। हेलो, आज फ्राइडे है तो मौन व्यर्थ है आपका? प्रेज द लॉर्ड। भले आप लोग म्यूट में भी बोलोगे ना, मेरे को इधर सुनाई देगा। हाँ ठीक है, ये जो पैसा मेरे पर्स से निकाला है किसका है? ये आपका। ओके, वेरी गुड। मेरा कैसे आपको पता चला कि मेरा ही है? ठीक है, जब मेरा है तो किसका हक रहता है ये पैसे के ऊपर? जब मेरा, आपने बोला मेरा, राइट? मैं कुछ भी कर सकता हूं इस पैसे से, हाँ या ना? मेरे को लॉलीपॉप खरीदना है, मैं खरीद सकता हूं। मेरे को लॉलीपॉप नहीं चाहिए, 10 रुपए वाला डेयरी मिल्क चाहिए, मैं खरीद सकता हूं। कोई मेरे को क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि मेरा बाजू वाला भी क्वेश्चन नहीं कर सकता 10 रुपए से क्यों लॉलीपॉप खरीदता है? क्या जो छोटा बच्चा है, 10 साल छोटा बच्चा है तू लॉलीपॉप? कोई मेरे को पूछ नहीं सकता है। या मैं कचौरी भी खा सकता हूं, कचौरी, प्रेज द लॉर्ड। या 20 रुपए का मैं भजिया भी खा सकता हूं। भजिया मालूम है ना आप लोगों को? ठीक है। सो हम देखते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, जैसे ये पर्स के अंदर, ठीक है, अगर ये पैसा मेरा है, मैं पर्स के अंदर रखूंगा, मेरे पर्स के अंदर रखूंगा। एग्जैक्टली राइट, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे भाई और बहनों, ये जो प्रभु का शब्द है ना, ये पैसे से भी ज्यादा आपके पर्स, जिसको बोलते हैं प्रभु का शब्द, ये क्या है मालूम है? ये आपका पर्स है। ये पर्स के बारे में ज्यादा याद रहता है, ये पर्स के बारे में नहीं। ठीक है, ये पर्स ये हमारे पैंट पॉकेट के साथ चिपकता हुआ रहता है, राइट? जैसे ही जरूरत आती है, आपको मालूम है पर्स में से मेरे को निकालना है। पर्स के जैसे हम भी प्रभु के शब्द को उपयोग करें। ओ माय गॉड, मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई और बहन, ये पर्स हम भरते हैं मेहनत से। ये पर्स भरा है किसी और ने मगर हमारे लिए, जिसको बोलते हैं प्रभु की कृपा। प्रेज द लॉर्ड। ये जो पर्स है, ये जो पैसा जो हम उसको भरते हैं दिन और रात एक करते हुए,
धूल में काम करते हुए, जो नहीं पसंद है वो करते हुए, मतलब काम, धक्का खाना और पसीना बहाना, दिन में काम करना, रात में जाग के काम करना, फिर ये पर्स को भरना। ये जो पर्स है, प्रभु यीशु कलवारी पर्वत पर हमारे लिए मार खाकर, हमारे लिए मरकर, हमारे लिए पुनरुत्थान होकर, प्रभु ने ये पर्स को इतना भर दिया है। प्रभु बोलता है, ले, मेरा पर्स है, तू ले और तू ये जीवन जी। प्रेज द लॉर्ड। अगर धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी या कोई भी टाटा का पर्स हो, आपको लगता है मेरे जैसा 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए उसके अंदर रहेगा? बिल्कुल नहीं। पिंकी रहेगी, बहुत सारी पिंकी रहेगी अंदर, राइट? और पिंकी के फ्रेंड 500-500 रुपए नोट रहेंगे अंदर। और आपको पता चलता है, अरे ये तो कोई मिलियनियर, ये कोई एशिया का रिचेस्ट आदमी ने उसका पर्स दिया है। अगर वो देगा भी, वो कभी खाली नहीं देगा, राइट? उसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ देगा, वो देगा, ले बोलेगा ले करके। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, आपको चुनना है। ये देखो, ये मेरे को कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, मगर मैं बोल रहा हूं, आपको आपका बटुआ अभी भी चाहिए या प्रभु का बटुआ चाहिए? मेरे को बोलो मत। आपको आपका बटुआ चाहिए भरने के लिए और जीवन चलाने के लिए, या प्रभु का बटुआ चाहिए जो आपके जीवन को चलाएगा? प्रेज द लॉर्ड। और मुझे मालूम है सब लोग ये इच्छा रहते हैं प्रभु, मगर 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 ठीक है, अगर प्रभु है तो आप क्या करोगे मालूम है? आप हर एक, जैसा आपके बटुए में हर एक रुपए, हर एक नोट, आप बोलोगे ये मेरा है। आपका हुक्म चलता है, आप व्यक्तिगत आपके लिए उपयोग करोगे, राइट? इफ यू से मेरा पर्स प्रभु का शब्द है, प्रभु खुद है, प्रभु का शब्द जो मुझे दिया है, यू विल पर्सनलाइज ईच एंड एवरी वर्ड। मैं आपको ना बोलते हुए, इवन आई डोंट से एनीथिंग टू, आई डोंट गिव वर्ड ऑफ गॉड टू यू, but it becomes your prime responsibility to say every word is for me and I will use it. Praise the Lord. ये वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सुनने के लिए बोल, हाँ अच्छा लगा। ठीक है, ये सब है ना, ये सब छोटे बच्चे जैसे बात करते हैं ना, ए मैं तुझसे कट्टी, ठीक है, ए मैं तुझसे कट्टी, मम्मी ये देखो ये मेरे को मारता है, मम्मी ये मुझे मारती है। ये सब छोटे बच्चे से, जब वो बड़े हो जाते हैं हम लोग हंसते हैं, मैं क्या बोलता था। अभी तो सब लोगों के पास सेलफोन है, सब लोग रिकॉर्ड करते हैं ये सब मोमेंट्स, और जब बड़े हो जाते हैं लोग सोचते हैं हम दिखाएं, देख छोटा बच्चा था तो देख तू क्या क्या बोलता था, क्योंकि वैसी सोच थी। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, कई बार हम प्रभु में अभी भी वो चाइल्डिश है, नॉट चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में बहुत अंतर है, ठीक है? चाइल्डिश मतलब बचपना, ठीक है, मेरे को चाहिए, जिद्दी और ये सब उसमें रहता है। चाइल्ड लाइक मतलब वो इनोसेंस। चाइल्ड लाइक, जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा अपने पापा मम्मी को चिपक के रहता है और बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, उसके अंकल भी बुला रहे, नहीं मेरे को उनके पास नहीं जाना, मेरे को तुम्हारे पास ही रहना है। अब देख लो, चाइल्ड लाइक। और हम देखते हैं प्रभु के साथ बहुत बार चाइल्डिश रहते हैं, चाइल्डिश। और लोग बोलते हैं प्रभु ने तो बोला था बच्चे जैसे बनोगे, इसका मतलब बचपना नहीं, but God wanted child-like, not childish. और इजरायली लोग वो चाइल्डिश थे, चाइल्डिश। छोटी सी छोटी बात के लिए वो रोते थे, वो कंप्लेन करते थे, गॉसिप करते थे, और उनका मन कठोर हो गया। उन्होंने जाके किसी का कत्ल नहीं किया,
उन्होंने जाके किसी को जाके मारा नहीं, मगर एक बचपना दिखाते हुए उनके जीवन में उन्होंने, उनका हृदय इतना कठोर बन गया कि प्रभु उनको 40 वर्ष तक भी उनको संभाल के रखा। ये लोगों ने कभी पहचाना भी नहीं कि ये प्रभु क्या है। बहुत बार ये दुनिया में भी होता है। आप लोग बहुत आशीर्वादित है मेरे भाई और बहनों। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, जहां पर दुनिया प्रभु मतलब, कुछ लोग के लिए पापा मतलब डेबिट कार्ड, हाँ, पापा मतलब डेबिट कार्ड, मम्मी मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्रेडिट मतलब पापा मतलब, हाँ मेरे को ये पापा से बोलूंगा तो पापा ला देगा। अगर पापा मना करता है, भले पापा नहीं है, मम्मी के पास जाऊंगा तो मम्मी तो मान जाएगी और मेरे को वो दिला देगी। आप समझ रहे हो? लोग कई बार पापा मम्मी को पापा मम्मी नहीं मगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसा देखते हैं। जरूरत है तो मेरे को इनसे बोलना है और मेरे को मिल जाएगा। आप देख रहे हो? ठीक है, ये अलग चीज है पेरेंटिंग के बारे में, मगर वैसे ही हम प्रभु को भी इस तरह से ट्रीट करते हैं। प्रभु मतलब प्रभु मेरे को दो। इसके लिए क्रिसमस में लोगों ने क्या बना दिया है प्रभु को? सेंटा क्लॉस। कुछ लोग अभी भी सोचते आबा पिता मतलब सेंटा क्लॉस। बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों का पिक्चर ऐसा है, आबा पिता का व्हाइट दाढ़ी है तो सेंटा क्लॉस का भी व्हाइट दाढ़ी है। सेंटा क्लॉस कभी आता है वो गिफ्ट देने के लिए, प्रेजेंट देने के लिए, बस, और कुछ नहीं। कभी कभी हमने आबा पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा को एक सेंटा क्लॉस जैसा बनाया है। यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो मतलब उपयोग किया जब तक मेरे को उपयोग करना है, अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं है जब तक मेरे को फिर से कोई जरूरत नहीं होती है। मगर हम लोग आशीर्वादित हैं मेरे भाई। वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, आई एम टेलिंग यू, वी आर ब्लेस्ड। हम लोग आशीर्वादित हैं कि हमारी आत्मिक आंखें खुली है और जो कुछ भी इधर उधर जो हार्डनेस ऑफ हार्ट है वो भी अभी जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए अभी हम प्रभु के शब्दों के द्वारा हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 7 से 12। देखिए जो हिब्रू का लेखक है वो क्या बोलते हैं। हिब्रू का लेखक मैंने पहले भी बोला है, पौलुस नहीं है, कोई और है जो यहूदी बैकग्राउंड का है, क्योंकि वो यहूदी चीजों के बारे में बहुत सारे कुछ बोलता है। फिर यीशु के बारे में कि यीशु कितना उत्तम है, यीशु ने किस प्रकार हमको हर एक पापों से मुक्ति देते हुए प्रभु का रक्त के बारे में ये लेखक बोलता है। बहुत बढ़िया लेखक है, पवित्र आत्मा में संचालित होते हुए, एंड ही लिटरली टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, व्हाट द ब्लड ऑफ जीसस हैज डन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। आप उतना नहीं देखोगे कोई और किताब में जितना ये लेखक जो हिब्रू का लेखक है वो प्रभु के रक्त के बारे में इतना महत्वता देते हैं। ऑफ कोर्स पौलुस भी देते हैं, मगर ये जो व्यक्ति हैं वो बहुत देते हैं। चलिए वो व्यक्ति इजरायली लोगों के बारे में बोलते हैं, इजरायली लोगों के बारे में बोलते हैं कि कैसे ये लोगों ने अपने मन को उन्होंने जड़ बना के रखा, कठोर बना के रखा। लेट्स रीड हिब्रूज पार्ट 3 वर्स 7 से पढ़िए। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। देखो देखो, therefore as the Holy Spirit says, इसके लिए मैं तुमसे कहता हूं कि पवित्र अगर पवित्र आत्मा, टुडे इफ यू विल हियर हिज वॉइस, अगर आज अभी आज तुम उसके शब्द को सुनोगे, फिर तो अपने मन को कठोर न करो। अब देख रहे हो, today if you listen to the voice of the Holy Spirit, do not harden your heart. Do not harden your heart as in the rebellion in the day of trial in the wilderness. Read once again verse 8. तो अपने मन को यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो,
जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, Verse 9. जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। अब देख रहे हो इन लोग, एक कठोर मन क्या करता है, प्रभु के दूर नहीं चले जाता है, मगर प्रभु के साथ साथ रहते हुए वो टेस्ट करता है। क्या प्रभु करेगा? प्रभु करेगा। अरे प्रभु ने तो, मेरे को पता नहीं ये इजरायली लोग कैसे लोग हैं, हर दिन अद्भुत से अद्भुत कार्य देखते थे। देयर लाइव्स वेर द मिरेकल्स, लाइव्स ऑफ मिरेकल्स, देयर लाइव्स वेर पैक्ड विद मिरेकल्स। इनका जो जीवन है ऐसा पैक्ड करके रखा था कि उधर अद्भुत से अद्भुत कार्य। और हमारा जीवन भी उतना कम नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन भी इट इज ऑल्सो पैक्ड विद मिरेकल्स। ठीक है, देखिए यहां पर क्या लिखा है, डू नॉट हार्डन योर हार्ट एज इन द रिबेलियन इन द डे ऑफ ट्रायल इन द विल्डरनेस वेयर योर फादर्स टेस्टेड मी एंड ट्राइड मी। ये लोग प्रभु को हर बार टेस्ट करते थे। क्या प्रभु देख रहा है हमारा, हमको देख रहा है, हमको संभाल रहा है, खाने के लिए दे रहा है, हमारे साथ साथ है या नहीं है, या हमको वापस मिस्र देश में जाना है। They were trying him, they were testing him, they were doing all sort of things to make him angry. और क्या था वो? Because of their hardness of heart. अब देख रहे हो, एक कठोर मन क्या करता है। अभी कठोर मन किसको बोलते हैं? लेट मी रीआइट्रेट इट। मैंने ये बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कठोर मन किसको बोलते हैं? जो उसे दिखता है, जो लोगों को दिखता है, जो उनको अनुभव होता है उसके अनुसार चलता है, मगर उसके पर्स के अंदर जो है, मैं पर्स मतलब प्रभु का शब्द, जो प्रभु का शब्द जो लिखा है वो उसको मानता नहीं है ये मेरे लिए है। वो हर बार यही सोचता है ये तो शब्द मेरे जिन में काम नहीं होगा। कैसे मालूम है? आपका पर्स है, आपके पर्स के अंदर पैसा है, मगर आप बोलते हो ये मेरा पैसा नहीं, किसी और का पैसा है। अगर जब तक आप सोचोगे ये किसी और का पैसा है, अगर आप नेक व्यक्ति हो, आप हर बार उसको उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि आप यही बोलोगे कि ये तो किसी और का पैसा है, मैं क्यों उपयोग करूं। मगर प्रभु बोलता है जब तुम्हारे पर्स के अंदर है, जब तुमने कमाया हुआ है, ये तो तुम्हारा ही है, तुम उसे उपयोग कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो। सो यहां पर एक व्यक्ति उसका मन कठोर जब बनाता है, तब जब उसकी निगाहें, उसका ध्यान, उसकी इच्छाएं, उसका फोकस दुनिया और दुनिया की चीजें जो उसको दिखती हैं, जो उसे अनुभव करवाती है, उसके ऊपर रहता है, मगर प्रभु के शब्द के ऊपर नहीं। One more thing I would like to tell you, my dear brothers and sisters, please write it down if you would like. What you spend your time considering, that will dominate you. जो चीज जो आप उसको महत्व देते हो, जो आप कंसिडर करते हो, the more time you spend behind things in considering, no, this is important, ये महत्व है, that thing will dominate you. जिसके साथ आप ज्यादा समय देते हो, विश्वास करते हुए, वो चीज आपके ऊपर वो राज्य करेगा। Nothing can happen to you unless you conceive it in your thought life. कुछ भी चीज नहीं होगा मेरे भाई और बहनों, भले हम लोग कितने भी प्रार्थना करते हैं, मगर सोच में अल्टीमेटली डिसीजन ये हेडक्वार्टर से लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट योर थॉट लाइफ स्पीक्स अबाउट, इफ योर थॉट लाइफ मतलब आपका सोच का जीवन, अगर सोच का जीवन, हाँ प्रभु यीशु है, उसका शब्द है, मगर पैसा बहुत जरूरी है, हे तेरे पास काम नहीं है, वही पैसा बोलेगा, पैसा का सोच बोलेगा, हाँ मेरे पास काम नहीं है, तो सेकंड क्वेश्चन पैसा बोलेगा, तो तेरा घर कैसा चलेगा, तेरे बच्चे कैसे बड़े होंगे, तेरी पत्नी देख कितनी परेशान है, और तेरा क्या होगा, देख तेरे रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं। यू सी, दीज आर द थॉट लाइफ। और एक व्यक्ति जब ये चीजों में वो फंस जाता है, फिर आप देखना उसका मन कठोर होने लगता है। Those things are like yeast.
Like Jesus said, be aware of the leaven of Pharisees by the leaven of Herod. ये ईस्ट है, थोड़ा ईस्ट काफी है। डोसा और इडली, ब्रेड, ढोकला, उसको फुलाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए, ये दुनिया की ईस्ट हमको टेस्टी बनाने के लिए। मगर ये जो ईस्ट है, जो फैरिजीज और हेरोड का जो ईस्ट है, हम देखते हैं ये हर बार हानिकारक रहते हैं। So nothing can happen to you unless you conceive it in your thought life, and you cannot sin unless you think of sinning. Praise the Lord. बहुत बड़ी चीज मैंने कही है, मैं कह रहा हूं इसके लिए नहीं। You cannot sin unless you think about committing sin. एक व्यक्ति ऐसे ही पाप नहीं करता है जब तक वो एक सोच के फॉर्म में आता नहीं है, तब तक वो व्यक्ति वो पाप के बारे में सोच भी नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा उदाहरण, आदम और एवा। जब तक प्रभु ने आदम को कुछ नहीं बोला, तुम ये फल नहीं खाओगे, तब तक के लिए तो उसके पास कोई चीज था ही नहीं, मैं सब कुछ खा सकता, कोई पाप नहीं है। मगर जब प्रभु ने रिस्ट्रिक्शन डाला और एवा को बोला, ये लोगों ने एग्जैक्टली वही किया, क्योंकि दुश्मन उनको ललचाता था वो करने के लिए। आप देख रहे हो, उसने सोच डाला, कितने सारे फ्रूट्स हैं और उसमें से बस वही फल खाना था। हम देखते हैं वो जब एवा के थॉट लाइफ में आता है, एवा उसके ऊपर मनन चिंतन करने लगती है, और वो मनन चिंतन हम देखते हैं, वो पाप का मनन चिंतन, वो पाप को कंसीव करके वो डिलीवर देता है पाप को। Praise the Lord. So it is very much important how healthy your thought life is. Healthy मतलब with the word of God, not with anything that is against the word of God. और प्रभु का शब्द जब आप पढ़ोगे, हर बार आपको इलॉजिक होगा। मेरे को आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है और प्रभु का शब्द बताता है मेरा प्रभु मेरे सारे जरूरतों को वो पूरा करेगा। My God shall supply all my needs according to his riches in glory. But Lord, your word says like this, but my situation is like this. ना भी आपको चुनना है, मैं किसको मैं स्वीकार करके मैं भी चलूं, मेरे थॉट लाइफ में मैं किसको स्वीकार करूं। जब भी आप संसार और संसारिक की चीजों करोगे, it will always sound logic, but that logic will destroy that person's life. But when you take the word of God will always make you feel that it not the word of God, but the person will feel believing the word of God is full of illogic, but that same word of God will lead that person's life, will protect that person's life, और वो उसके जीवन को वो चलाएगा। Praise the Lord. Thank you Jesus. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, ठीक है? It doesn't matter what we know. Let me tell you, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितना बाइबल का ज्ञान है, but all it matters is what you think, and what you think will control your life. मैं फिर से बोलता हूं, एक व्यक्ति भले कितना भी जाने, मैंने थियोलॉजी किया है, तो मैं सबको मैंने थियोलॉजी किया, मगर वो करने के बाद क्या मेरे जीवन में, मेरे सोच में परिवर्तन हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो वो वेस्ट है। जो भी बिब्लिकल स्टडीज या सर्टिफिकेट जो भी है वो वेस्ट है, अगर मेरे सोच में बदलाव नहीं हो रहा है। तो कई बार मेरे भाई और बहनों, जो लोगों ने ये सब स्टडी नहीं किया है ना, मगर तभी भी जो भी जानते हैं प्रभु के बारे में 100% अप्लाई करते हैं ना, हम देखते हैं वो तो कितने हजार गुना, अनगिनत गुना बेटर हैं वो लोगों से जो लोग सब कुछ जानते हुए भी उनके जीवन में कुछ दिखता नहीं है, वो वेस्ट। प्रेज द लॉर्ड। So that's why I say it doesn't matter what we know, what people they know. It all matters what a person thinks, because what he or she thinks, जो व्यक्ति जो सोचता है वो सोच उसे कंट्रोल करता है उसके जीवन को चलाने के लिए। गाड़ी को कौन कंट्रोल करता है? ड्राइवर। स्टीयरिंग, ड्राइवर को भी स्टीयरिंग के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। एक छोटा सा स्टीयरिंग
ड्राइवर बहुत एक्सीलेंट है, मगर स्टीयरिंग उसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है घूमने में। एक ड्राइवर चाहे कितना भी एक्सपर्ट रहे, अगर स्टीयरिंग उसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है, हम देखते हैं वो व्यक्ति ढंग से गाड़ी नहीं चला पाएगा। सो एग्जैक्टली वैसे ही हमारा सोच, what we think on that, it controls our life. Whether our hearts are hard or soft, it all depends. वो हर चीज वो निर्भर रहती है कौन सी सोच को लेके आप चल रहे हो। ठीक है, एक और चीज, एक व्यक्ति पाप में रहते हुए वो उसका हृदय कभी भी प्रभु के प्रति वो निर्मल नहीं हो सकता। यू कैन नॉट लिव इन सिन एंड हैव अ हार्ट ऑफ सेंसिटिविटी जो होती है, सेंसिटिव जो होती है हार्ट, वो तभी हो सकती है, हृदय हो सकता है जब एक व्यक्ति प्रभु का शब्द को, हर एक शब्द को मानता है और उसके अनुसार उसका सोच रहता है और उसके कार्य रहते हैं। एक और चीज, जो चीज के ऊपर आप फोकस रखते हो, जो चीज के ऊपर आप निर्भर रहते हो, वो चीज वो आपको डोमिनेट करेगी। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं मेरे भाई और बहनों। और देखिए, ये बहुत बार हमारे लिए ये मदद हो सकती है ये जानने के लिए कि मेरा हृदय निर्मल है या कठोर है करके। Whatever you focus your attention on, that will dominate you. जिसके ऊपर आप फोकस रखते हो, जिसके ऊपर आप अटेंशन रखते हो, whatever you don't focus, that thing won't dominate you. जो चीज आप फोकस करते हो वो चीज आपके ऊपर डोमिनेट करेगी। इसके लिए देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं पिक्चर मत देखो, गहने मत खरीदो, ये सारी चीजें। ये एक्चुअली ना करने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु प्रसन्न होते हैं वो व्यक्ति जो विश्वास से चलता है। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6। मगर लोग क्यों बोलते हैं, उसका एक राज है। पिक्चर देखते हुए एक चीज है टाइम वेस्ट करना, दूसरा चीज है कि उसमें इतनी सारी गंदगी देख लेना कि हमारा हृदय भी बोलने लगता है चलो हमको भी अगर कोई हीरोइन चाहिए तो इसकी जैसी हीरोइन चाहिए जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। हीरो चाहे तो बस इसके जैसा गाने वाला हीरो चाहिए बस। और मैंने ये देखा है, लोग बोलते हैं अरे कितना मस्ती करता है, कितना जॉली है, कितना गाता है, चलो मेरे को इससे शादी करना है। शादी के बाद अरे मेरा जीवन तो त्रास से भर चुका है इससे शादी करके। अभी वो गाना क्या हुआ, अभी गाना क्यों सुनने का है, अभी घर चलाने का है। वो मजाक, वो मस्ती, वो जॉली नेचर, मगर वो जॉली नेचर अभी आपके जीवन को नहीं चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हो, वो जॉली नेचर अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं लाएगा। आप देख रहे हो ये सारी चीजें, ये गंदगी कहां से आती है, घर में गिरती कहां से? हम देखते हैं बहुत बार टीवी से, या बहुत बार मोबाइल से, और वो सारी चीजों से। अब देख रहे हो, तो इसके लिए ये ज्वेल्स या गहने लोग क्यों बोलते हैं, रीजन ये है कि तुम इसके ऊपर क्यों इतना सोच दे रहे हो। कई बार हम लोग मिलेंगे, मैंने ये देखा है स्पेशली साउथ इंडिया में, अगर कोई व्यक्ति चेन पहन के गया, एक बहन दूसरे बहन के गर्दन के पास आ गई, हाँ ये कौन सा गहना है, होगा 25 तोला, ये कौन सा रूबी है, ये कैसा डिजाइन है, और पूरा डिस्कशन नेक्स्ट 1.5 आवर्स वो गहने के ऊपर होगा। देखो लोगों का फोकस। गुजरात में तो अच्छे, प्रेज गॉड, मैंने देखा नहीं है ऐसा, मगर स्पेशली जब साउथ इंडिया में गया, फिनिश। इसके लिए बहुत बार सोचता हूं मैं उधर जाऊं या नहीं जाऊं करके। प्रेज द लॉर्ड। बट एनीवेज, अब देख रहे हो लोगों को छोटा मोटा टॉपिक मिल जाए तो उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, जहां पर प्रभु बोलते हैं चर्चा करो तो तुम मेरे शब्द का चर्चा करो। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, सो इसके लिए बहुत जरूरी है व्हाट यू फोकस ऑन, what you give attention to, and that will dominate your life. और ये हम लोगों के, इजरायली लोगों के जीवन में हम देखते हैं, ये लोग इतना फोकस है
उनके पेट के ऊपर, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किधर जाएंगे, बस ये 3 चीज के ऊपर फोकस रखते हुए they even could not have the slightest idea what God is. Praise the Lord. यीशु का जीवन देखो, मैंने आपको बोला था राइट, यीशु का जीवन देखो, मरियम का जीवन आप देखो, पौलुस का जीवन आप देखो, ये लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किधर रहेंगे, कुछ नहीं। मरियम जब प्रेग्नेंट है, एक स्त्री जो कुछ बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक नीड्स वो चाहती है, जब उनके पास था ही नहीं, तभी भी नो प्रॉब्लम, तभी भी नो कचकच। यूसुफ के ऊपर भड़कना नहीं, यीशु के ऊपर भड़कना नहीं, मगर प्रभु के ऊपर फोकस्ड है, बेसिक नीड्स भी नहीं है, मगर तभी भी प्रभु के ऊपर निर्भर रहते हुए मरियम हर एक पल वो शांति में थी। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु, कल हमने सुना प्रभु के खून के पीछे कितने सारे लोग पड़े हुए थे खत्म करने के लिए, उनको मर्डर करने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए, मगर जब तक सही समय नहीं आया, प्रभु हर बार वो कैसे भी करके वो बाहर आ जाते थे, मगर तभी भी देखिए उनका मन इतना निर्मल है कि ही नेवर फोकस्ड हाउ शुड आई डिफेंड माई सेल्फ, हाउ शुड आई फाइट, क्या मैं इनको बोल के मैं जीतूं, क्या मैं बोल के पॉन्टियस पायलट को मैं रिस्ट्रिक्ट करूं, मेरे को कोई दंड ना दे। अगर यीशु अगर करना चाहे ना वो कर सकते थे, ही कुड हैव प्रूव्ड दैट ही इज गिल्टलेस, ही इज सिनलेस, मगर प्रभु को कोई परवाह नहीं है, मुझे तुमको मेरा शरीर चाहिए, शरीर के साथ मैं मेरा लहू भी देता हूं, जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, ही डज नॉट, ये मेरा है, ये मेरा है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचो, ये सोना है, ये सोना नहीं है एक्चुअली, ये इसका ढक्कन है, ठीक है, ये सोना है, ऐसा सोचो, सोने का ये बॉल है, ठीक है, मैं यही बोलूंगा वाओ 30 लाख का बिकेगा, 30 लाख का बिकेगा, दुबई का प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड है करके मैं बोलता हूं। अभी ऐसा सोचो ये खो चुका है, अभी मैं क्या करूंगा, मैं ढूंढूंगा, मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा, मैं ये सब सारी चीजें होगा, क्यों, क्योंकि 30 लाख का वो चीज अभी घूम चुका है। मगर यीशु ये सोने के गोले से ज्यादा वो उनका शरीर चाहिए, ले लो, जीवन चाहिए, ले लो। अब देख रहे हो, एक निर्मल हृदय कभी भी उसके बारे में कभी सोचेगा नहीं। और इजरायली लोग हर बार वो सोचते थे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या कैसे रहना है, बल्कि प्रभु ये सब करता था। बट जब तक इनका फोकस ये सारे कचरों के ऊपर था, दे कुड हियर गॉड, दे कुड नो व्हाट गॉड वांट्स। हम लोग जो रिट्रीट के लिए जाते आते हैं बस, राइट, मगर ये लोग तो और भी उनको महान से महान, अद्भुत से अद्भुत कार्य वो लोग देखते थे, मगर ये सब देखने के बाद भी उनको प्रभु नहीं चाहिए था। वो प्रभु को एक उनका आइडिया भी नहीं था प्रभु क्या है करके, बस उनकी जरूरत है उनको पता थी, एंड दैट हार्डन देयर हार्ट, एंड दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग इन आवर लाइव्स। और यही हमारे जीवन में हो रहा है। भले हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भले प्रभु हमारे साथ है, जैसे इनके साथ था, प्रभु इनके साथ था, मगर हर बार ये लोग प्रभु को ट्राई करते थे, प्रभु को टेस्ट करते थे, और हम देखते हैं इन्होंने कभी भी जाना नहीं बिकॉज ऑफ द हार्डनेस ऑफ हार्ट। वर्स 10, प्लीज रीड वर्स 10, Hebrews चैप्टर 3 वर्स 10। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। आप देख रहे हो, इनके मन सदा भटकते रहते हैं, क्या खाना है, किधर जाना है, क्या करना है, ये सब चीजों के ऊपर भटकता रहता है। यू अंडरस्टैंड, कई बार हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं, भटकता रहता है, क्यों, दैट इज अ साइन दैट देयर इज अ हार्डनेस ऑफ हार्ट, इट नीड्स टू बी निर्मल, इट नीड्स टू बी सॉफ्ट, ठीक है। और हम आगे जानेंगे, और ये हमने जाना है,
What is that that hardens our heart? When you reverse it, you will understand what is that that will make my heart soft. ठीक है? तो यहां पर देखिए, they always go astray in their heart. फिर इनके मन सदा सदा भटकते रहते हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। अब देख रहे हो, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं जाना। प्रभु उनको तो दिखाते थे मगर इन्होंने कभी जाना नहीं। क्यों? क्योंकि हृदय कठोर था, बिकॉज द हार्ट वॉज हार्डन्ड। नो मैटर गॉड डिड सो मेनी थिंग्स, मगर कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो हृदय से जो उनको समझना था वो खुद ही इतना हार्ड था, और इसके वजह से प्रभु उनको आराम देना चाहते हो इसके लिए नहीं, मगर प्रभु उनको आराम तो देना चाहते मगर उन्होंने खुद वो आराम को कभी स्वीकार नहीं किया जो प्रभु के ओर से था। इसके लिए देखिए वर्स 11, प्रभु क्या बोलते हैं, पढ़िए। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। अब देख रहे हो, एक व्यक्ति जब वो उसका हृदय प्रभु के कार्य को देखते हुए भी तभी भी उसका हृदय कठोर रहता है, हम देखते हैं वो व्यक्ति, दैट पर्सन cannot even rest, enter the rest which the Lord wants to give. The Lord said, you do not know me, your hearts are hardened. It is just because you just think your focus is on something else. मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं, मैं तुम्हें मेरे मार्ग में तुम्हें लेके जाना चाहता हूं, आगे ले चलना चाहता हूं, मगर तुम वो मार्ग में नहीं चलना चाहते, मगर सब चीजों के ऊपर तुम्हारी मन, you want to keep your heart focused on so many things. And so see what the Lord did. Hebrews chapter 3 verse 12. हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आप देख रहे हो, जीवते परमेश्वर से कौन हमें दूर हटा लेगा? कुछ लोग बोलेंगे शैतान। बिल्कुल नहीं, दुश्मन तो सिर्फ सजेस्ट करता है मेरे भाई और बहनों, मगर वो सजेशन के ऊपर कितना आप फिक्स्ड हो और कितने उसको आप दुत्कारते हो वो हमारे ऊपर है। लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश। Hebrews 3:12. Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. It does not say, देख लो कि मर्डर करके तुम्हारा मन ये अपवित्र ना हो। नहीं, it is written, any of you an evil heart of unbelief. Where unbelief is, there all sort of sin starts manifesting. If any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, and that departs us, that cuts the relationship, वो रिश्ता प्रभु से हमें तोड़ता है, वो है unbelief, evil heart of unbelief. So in short, if your heart is not hardened, that means you don't have unbelief. अगर आपका हृदय निर्मल है, इससे पता चलता है कि उसमें अविश्वास नहीं है. But when your heart is hardened, that means this is the immediate result of unbelief. Praise the Lord. आप देख रहे हो? So ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा, Hebrews chapter 3 verse 12. What is that that departs us from the living God? क्या है वो हमें जीवित प्रभु से हमें अलग करता है? वो है अपना अविश्वास. क्या है वो जो प्रभु के साथ हमें कनेक्टेड रखता है? वो है हमारा विश्वास. ठीक है, तो हम ये देखते हैं इजरायली लोग जहां पर ये अश्रद्धा की हृदय रखकर, जहां पर प्रभु बोलते हैं दिस इज अ ईवल हार्ट, ये जो हृदय है ये दुष्ट हृदय है, evil heart of unbelief, which will always result a person to depart from the living God, ताकि कोई भी व्यक्ति प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य देखते हुए भी तभी भी लोग छोड़ के जाते हैं. अब देख रहे हो, ये बहुत बार होता है एक के जीवन में, जब एक का जीवन
हम देखते हैं जब प्रभु का शब्द फोकस में नहीं है, प्रभु का फोकस में नहीं, मगर प्रभु को छोड़ के बाकी सब चीजें। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें कि प्रभु ने हमें ये योग्य बनाया है कि हम हर बार ये सावधानी रखें जिस प्रकार हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 12 में बताया गया है। कोई भी व्यक्ति इजरायली लोगों जैसा नहीं, भले प्रभु उनके साथ थे, वो लोग अद्भुत से अद्भुत कार्य देखते थे, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि लोग प्रभु को जानते थे। मगर हर एक का हृदय कठोर बन चुका था, यहां तक एरन का भी। हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण आने वाले दिनों में हम देखेंगे, यहां तक भी एरन का भी मन कठोरता से बन चुका था, और वो जहां पर लोगों की मदद करना चाहिए वो उनके विरुद्ध ही, प्रभु के विरुद्ध काम करते हुए वो लोगों को भी आफत में डालता है। तो चलिए मेरे भाइयों बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखें, प्रभु को धन्यवाद दें ये संदेश के लिए कि क्या है वो जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने नहीं देता है। वो है ये बोझ जिसको बोलते हैं कठोरता। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, आपके शब्द और आपके पवित्र आत्मा के वरदान देने के द्वारा प्रभु आप हर एक कठोरता प्रभु हमारे मन से, हमारे परिवार से निकालते हुए प्रभु, आप पवित्र आत्मा से हमें संचालित करते हुए, आपके शब्द हमको समझाते हुए प्रभु आप हर एक को सिखाते हैं प्रभु, किस प्रकार आप में बढ़ोतरी करते हुए, हमारे दिल निर्मल बनाते हुए प्रभु हम आपकी महिमा के लिए जिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके हर एक योजनाएं और आपके शब्द और पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु, एक भाई जो उनके आंखों के लिए वो प्रार्थना करवाना चाहते हैं। फादर इन योर माइटी ग्लोरियस होली नेम हम आपकी अग्नि प्रभु यीशु में बहने देता हूं प्रभु, जो भी इरिटेशन, कॉम्प्लिकेशन, जो भी यीशु मसीहा के नाम से जो ये भाई को इरिटेट या तंग करता है उनके आंखों में, in the name of Jesus I command healing and deliverance in Jesus precious holy name. Be healed and be delivered यीशु मसीह नाजरी के नाम से। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हम सबके प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहनों, कल फिर से मिलते हैं 9 बजे और आगे सुनते हैं प्रभु क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, बाय बाय, गुड नाइट।